चलिए दोस्तों, आज हम आपको मेजर गौरव आर्या सर क्या कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में वो आपको सुनवाते हैं। और देखिए इसमें क्या क्या हम जोड़ सकते हैं वो भी जोड़ेंगे। चलिए फिलहाल बातचीत करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की कहानी आगे बढ़ रही है और शुभेंदु अधिकारी जी ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हटो यहाँ से, तो और भीड़ इकट्ठा हो रही है बॉर्डर्स के पास। और अब ये भीड़ कई दसियों हजार में पहुंच चुकी है पूरे वेस्ट बंगाल से। अच्छा, ट्रेन आ रही हैं, कुछ नहीं पता वो ट्रेन कहाँ से आ रही है। ऐसा दिख रहा है सोशल मीडिया में कि एक ट्रेन आ रही है, उसमें हजारों लोग भरे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट अब कोई मैं रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन कहा जा रहा है उसमें कि ये बांग्लादेशी हैं। इससे मुझे ये ध्यान आया कि दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को अरेस्ट करा है। 5 बांग्लादेशीज हैव बीन अरेस्टेड। उनका जो वीजा था वो एक्सपायर हो गया, वैलिड पेपर्स उनके पास थे नहीं, दे वर ओवरस्टेइंग इन इंडिया। ये 5 से क्या होगा? तो वीजा लेकर आए से थे। क्या होगा? लेकिन ये दूसरे किस्म का ड्रामा है। एक तो ये ड्रामा है कि चलो सरहद से आ जाओ, बॉर्डर पार कर लो, आ जाओ और घुल मिल जाओ यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज सिमिलर है, सेम तो नहीं है। जो इंडिया में बांग्ला बोली जाती है और वहाँ पे बांग्ला बोली जाती है उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन हो सकता है वो बीएसएफ वाला वहाँ पे बंगाली ना हो, वो हो सकता है तमिलनाडु का हो सकता है मणिपुर का हो सकता है पंजाब का हो, कहीं का भी हो, उसको ना समझ में आए, ये हो सकता है। फिर वो कागज़ वागज़ मांगेगा, कागज़ तो वैसे ही बन जाते थे एक ज़माने में। आधार कार्ड ही तो मांग लेगा बीएसएफ वाला, और क्या मांग लेगा आपसे? आधार कार्ड दिखाओ, हाँ दिखाए, चलो ठीक है, सही बात है। तो ये सारा का सारा गेम खत्म हो रहा है और भीड़ पूरी जा रही है बॉर्डर की ओर। लोगों के ऊपर ये एक डर मंडरा रहा है कि अगर भारत में रह गए तो तुम्हारे खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरा वही सवाल है। हाँ, ये चीज़ सही है। ये सख्त एक्शन पहले भी लिया जा सकता सही था, है। लेकिन पहले जानबूझ के इन अवैध घुसपैठियों को पाला गया है। यहाँ पे जानबूझ के पाला गया कि हमें वोट देंगे, और जब उनको वोट नहीं देने दिया, फिर आपको पता है वेस्ट बंगाल में हुआ क्या। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि दिल्ली के अंदर 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। अब आप बोलेंगे साहब, मेजर साहब कुछ दिन पहले तो आप बता रहे थे कि 2.5 से लेकर 3 करोड़ लोग हैं, तो 5 में खुशियां क्यों मना रहे हैं आप ऐसी? वाई आर यू सेलिब्रेटिंग कि 5? देखिए, ऐसा मीडिया में कभी डिस्कस मैंने कम से कम नहीं पढ़ा, और हो सकता है मुझसे छूट भी गया होगा। हर खबर थोड़ा ना हमें पता लगती है, मीडिया में तो हजारों खबरें आती हैं रोज के रोज। तो यहां पे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ना, जिनका वीजा खत्म हो गया, उनको डिपोर्ट, यानी कि एक प्रोसेस शुरू हो गया है आउट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सेलिब्रेशन का पॉइंट है। तो 2 किस्म के अवैध बांग्लादेशी यहां पे रह रहे हैं। एक तो जो अवैध तरीके से अंदर आए, दूसरे वीजा लेकर आए लेकिन वीजा खत्म हो गया और यहां पे फिर वो लगभग बस गए। राइट? तो उनको पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। अब मैं भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं। यहां पे हमारे अपने खुद के चैलेंजेस हैं, राइट? और ये कोई गेस्ट हाउस तो है नहीं भारत कि यहाँ पे आए रह के और फिर यहीं पे बस गए, बगल में एक कमरा घेर लिया। और ये बांग्लादेशियों की आदत है। असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल में, ये, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और असम में। असम इज एट नंबर 2, वेस्ट बंगाल इज एट नंबर 1। बिहार को भी इंक्लूड कीजिए। इनको निकालने की क्यों जरूरत है दोस्तों, ये समझना। ये सिर्फ ये कारण नहीं है कि ये लोग कानून तोड़कर आए हैं भारत के अंदर और ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वो सारी की सारी बड़ी सीरियस बातें हैं जो सरकार कह रही है। दोज आर वेरी रियल एंड वेरी डेंजरस थिंग्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो होती है, ये मैं आपको बताता हूं। इन लोगों के साथ, और मैं सब घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा, इनमें से कई सारे लोग जो हैं, खासतौर से असम में दोस्तों, असम का तो मुझे पता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अलकायदा इन असम। असम में अलकायदा का प्रेजेंस, और ये सारे के सारे जमाते इस्लामी के रूट से आते हैं। जिन लोगों ने बांग्लादेश में वो गदर मचाया था ना मोहम्मद यूनुस के साथ, वही जमाते इस्लामी, उनके सहारे चल के आते हैं। कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ये अपने सेल बनाते हैं। एक बार वहां पे ये लोग जमा हो गए, बैठ गए, जमीनें घेर ली। असम का क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं। असम इज वेरी बिग इन साइज, बट असम की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो बंदे रहते हैं ना, वो असम में कम है। द पॉपुलेशन ऑफ असम एंड वेरी फर्टाइल लैंड, ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है असम से, वेरी फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत सब कुछ, लेकिन जनसंख्या थोड़ी सी कम है, पॉपुलेशन इज स्लाइटली लेस। तो यहाँ पे अपर रीचेस ऑफ असम कहीं पे जाके अपनी ज़मीनें घेर ली, वहाँ पे अपनी बस्तियाँ सेटअप कर ली है, और वहाँ से फिर शुरू होता है अलकायदा का सफ़र।
इस्लामिक स्टेट का सफर, और वहां पे नेटवर्क पूरा बना रहा है जमात इस्लामी। ये चीजें हो रही हैं, इसीलिए ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, नॉट जस्ट डेमोग्राफिक चेंज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग द डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, जो करवाया जा रहा है, वो कम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं वो भी नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी ये भी है कि पूरा टेररिज्म का एक इकोसिस्टम इंडिया के अंदर सेटअप किया जा रहा है, और उसको सेटअप कर रहा है जमात इस्लामी और ये बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत आते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर हमने एक्शन देख लिया सिर्फ 5 का, आतंकियों का तो मोहल्ला। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में ये एक्शन होना चाहिए, पूरे भारत में एक्शन होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसी सरकारें हैं, मैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं, जो कह रहे हैं नहीं नहीं हम इसका साथ नहीं देते, फिर बांग्लादेशियों को अब बता दिया जाए साफ तौर पे कि किसी ना किसी दिन किस्मत पलटेगी बेटा, और उस दिन तुम्हें खदेड़ेंगे, तुम अभी शरीफ बन के खुद निकल जाओ, ज्यादा इसमें तुम्हारी बेहतरी है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी अमित शाह जी गए और गुजरात गए, एक जगह है तो वहां पे उन्होंने वो अपने बीएसएफ की आउटपोस्ट और टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब के बारे में उन्होंने बताया। एक जगह है दोस्तों, यहां पे मैप पे आप देखिए, इसका नाम है हरामी नाला। इस जगह का ऑफिशियल नाम हरामी नाला है। उस तरफ पाकिस्तान पड़ता है, हरामी नाला। इस नाले का नाम हरामी नाला है। अब वो कोई बीएसएफ वाला ही बताएगा कि इसका नाम हरामी नाला है क्यों, वाई, दैट ओनली अ बीएसएफ ऑफिसर कैन टेल यू, और सम बीएसएफ जवान कैन टेल यू। मैं वहां पे जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर, आई हैव शॉट देयर, आई हैव लिव्ड देयर फॉर अ डे और टू, स्टेड देयर फॉर अ डे और टू एंड देन कम बैक। तो मुझे याद है मैं 2017 में गया था भुज बीएसएफ के साथ शूट करने के लिए। मुझे तब पता है, तब मुझे याद है बीएसएफ वालों ने मुझे ये बताया था कि साहब यहाँ पे इतना ट्रेचरस टेरेन है कि पता ही नहीं लगता यहाँ पे, ये वो इलाके कुछ अजीब से हैं वहाँ पे गुजरात में, एंड दिस इज इन गुजरात। तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से ऐसी तारबंदी हो, पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं जो अवैध रूप से घुस के आए हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गया, ये एक आपको मुहिम चलानी पड़ेगी, और ये मुहिम मोदी सरकार ही चला सकती है, राइट, बिकॉज इट हैज़ द नंबर्स इन पार्लियामेंट टू डू इट। दे शुड सिंपली डू वन थिंग, आप हर एक स्टेट गवर्नमेंट को लिखिए कि आप एक सेल क्रिएट करिए। Some state governments will say no because of political reasons. जिस तरीके से वेस्ट बंगाल was saying no because of political reasons, right? तो कुछ होंगे स्टेट जो कि ना बोलेंगे, doesn't matter. जो लोग हाँ बोलेंगे वहां पे you should set up these centers, and these centers इनका टोटल काम सिर्फ एक होगा, डिटेक्ट डिपोर्ट, डिटेक्ट डिपोर्ट 24/7 ये यही करेंगे ये सेंटर्स। दिस इज द वर्क दैट दे शुड डू। ये जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए फेंस पे, ये वो, अगर आपके घर के अंदर ही प्रॉब्लम हो, आप तो ये कह रहे हैं ना फेंस बना, अब फेंस बन गया तो जो आएंगे फिर वो नहीं आ पाएंगे, यही तो स्टोरी है ना। अब दोस्तों जमीन आपने दे दी, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए पहले भी फेंस में, अब आपने कई 100 करोड़ का और बजट दे दिया, बीएसएफ वालों को जमीन मिल गई, वो फेंस बनवा रहे हैं अपना सब कुछ। तो जो बाहर से आ रहा है उसको तो आपने रोक दिया, या 99% को आप रोक देंगे। जो अंदर हैं ऑलरेडी करोड़ों, उनका क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जो अंदर हैं, भारत के अंदर हैं, रह रहे हैं 10-15 साल से, 20 साल से, 25 साल से भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको कैसे निकालेंगे? ये जो 1-2 साल के अंदर ये वहां से आने वाला सिस्टम ना, बीएसएफ इसको काफी हद तक टाइट कर देगी, काफी हद तक। मैं 100% नहीं बोल, क्यों 100%, देयर इज नथिंग कॉल्ड 100%, लेकिन काफी हद तक बीएसएफ इसको टाइट कर देगी, बंद कर देगी सब कुछ। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम बॉस ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी, और फिर से मैं वही बात बता रहा हूं जो किरण रिजिजू ने बोली थी 2016 को पार्लियामेंट में, 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी ऑलरेडी भारत के अंदर है। 10 साल हो गए, हो 2.5 से लेकर 2.25-3 करोड़ ना हो बांग्लादेशी भारत के अंदर, उनका क्या? उनको कैसे निकालोगे भारत से? इसके लिए पूरे भारत में एक मुहिम चलानी चाहिए, एंड एवरी स्टेट शुड बी एम्पावर्ड टू डिटेक्ट, डिपोर्ट।